जय जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत माता की जय, जय हिंद, यह कहना होता है विदेशी मरीजों का। बिहार में सिर्फ विदेशी पर्यटक ही नहीं बल्कि मरीज भी अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत। अभी हाल ही में राजधानी पटना के अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन में एक बांग्लादेशी मरीज का रोबोटिक सर्जरी के जरिए सालों के दर्द को दूर किया गया। मरीज की हालत ऐसी थी कि वो बेड से उठ नहीं सकता था, लेकिन कुछ ही घंटों में वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। ये सब संभव हो पाया जाने माने रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आशीष की वजह से। ये पेशेंट का घुटना का जो टिबिया बोन होता है उसका एक फ्रैक्चर था जिसको उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया था। वहाँ पे भी ऑपरेशन नहीं बताया था, शायद कोई गांव वगैरह में होंगे बांग्लादेश के। और फिर उसका घुटना मुड़ना बंद हो गया था, तो सिर्फ 10 डिग्री तक मुड़ता था, यानी सिर्फ जॉग ऑफ मूवमेंट्स होता था। और टेक्निकली उसका उम्र कम है और उम्र कम के कारण जो टिबिया पूरा ख़राब होकर एक घुटना का आर्थराइटिस हो गया था, तो वो चल भी नहीं पाता था। और मात्र 35 इयर्स का पेशेंट है, तो चल नहीं पाता था, उसका रोज़ का दिनचर्या का काम नहीं हो पाता था और काफ़ी दर्द में था पेशेंट को। तो पेशेंट हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज के बारे में उससे जानकारी मिली और पेशेंट के माध्यम से भी उससे जानकारी मिली, तो वो हमारे पास आए और हमने कल ऑपरेशन किया और कल शाम को ही उसको चला दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर का केस था जो पिछले विगत 1 से 1.5 वर्ष से वो इसको झेल रहा था। और टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर था, क्योंकि अगर हम नॉर्मल आई बॉलिंग से काम केस करते तो बहुत सारी चीज़ें सटीक नहीं हो पाती, परंतु रोबोट केस जब हम लोग करते हैं तो रोबोटिक गाइडेड हम लोग काम करते हैं। तो हमारा प्लानिंग अमेरिका में होता है, अमेरिकन डॉक्टर्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बेस्ट इम्प्लांट लगना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसका नतीजा यही होता है कि हम पेशेंट को 4 से 6 घंटे में चला देते हैं। डॉक्टर आशीष सिंह को ऑर्थोपेडिक में रोबोटिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। आशीष सिंह ने पिछले 3 सालों में लगभग 1000 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी के जरिए लोगों को नई जिंदगी दी। डॉक्टर आशीष सिंह बताते हैं कि जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम लोग उसके केस को अमेरिका में बैठे डॉक्टरों की टीम के साथ प्लान करके रोबोटिक सर्जरी करते हैं। इस पर्टिकुलर सर्जरी में हमें मात्र 1.5 आवर लगा, क्योंकि हम लोग क्लियर थे, प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया था और हमारा अमेरिकन टीम भी इसमें शामिल था प्लानिंग में। तो बेसिकली अमेरिकन टीम का प्लानिंग, मैं पटना में बैठा, पेशेंट बांग्लादेश का, और सबके हित में काम हुआ, तो पेशेंट कल शाम से ही चल पड़े। इसी तरह हमारा जो भी ऑपरेशन होता है उसका प्लानिंग हम लोग का अमेरिका में होता है और हमारा पूरा टीम हमें प्लान करके देता है और फिर हम टेबल पे उस प्लान को चेंजेस करते हैं। बट 2 नहीं, कम से कम 50 लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। तो ऑब्वियसली प्लानिंग जितना बेहतर जगह से बनेगा, जितना अच्छा बनेगा, उतना फेलियर्स का चांस कम रहेगा। डॉक्टर आशीष सिंह के अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन में सिर्फ रोबोटिक सर्जरी के लिए ही नहीं बल्कि स्मार्ट आईसीयू के लिए भी जाना जाता है, जहां बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों की मदद से अमेरिका में बैठे डॉक्टर सभी मरीजों पर नज़र रखते हैं और वहीं से इलाज के लिए सुझाव भी देते हैं। स्मार्ट आईसीयू मतलब होता है कि आपका आईसीयू एक विशिष्ट सुपर स्पेशलिटी टीम से, जो कि हमारे यहाँ बेंगलोर से मॉनिटर करते हैं। 2-वे 100 Mbps लाइन है और ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स नहीं होते, बट उन डॉक्टर्स के ऊपर भी एक आई होता है। और पूरा आईसीयू और पूरा ये यूनिट हम लोग का पेपरलेस है, डिजिटल है, यानी हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लाइन पे फुल्ली पेपरलेस काम करते हैं आईसीयू में। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अलर्ट्स होता है, एक साथ हमारे 52 डॉक्टर के टीम के पास अलर्ट चला जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो इसको स्मार्ट आईसीयू बोला जाता है। और ये अमेरिका में, इंग्लैंड में सेंट्रल मॉनिटरिंग का एक बहुत पुराना प्रचलन है और ये सारी चीज़ों को हमने भी अडॉप्ट किया है पटना में बिना एक्स्ट्रा चार्ज के। डॉक्टर आशीष बताते हैं कि ये भारत का पहला सेंटर है जहां रोबोटिक सर्जरी के जरिए जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता है। इसको शुरू करने वाले हम पहले हैं। तो बहुत उल्लास के साथ बताना चाहूँगा कि
अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड अनूप सुपर स्पेशलिटी विंग, जो हमारा नया विंग है जहाँ सिर्फ रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज होता है। यह इंडिया का पहला सेंटर था जहाँ पर रोबोटिक गाइडेड जोड़ प्रत्यारोपण हमने शुरू किया था 2020 में। आज हम लोग 28 अगस्त को तीसरा साल मनाएंगे और हमने मोर देन 1000 सर्जरीज रोबोटिक गाइडेड पटना में विगत 3 सालों में कर डाला है एंड मोर देन 1000 लाइव्स ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं रोबोटिक गाइडेड। तो इंडिया का पहला था तो बिहार का ही पहला होगा। तो ये एक सोच था, विचार था, जिससे कि हम बिहार के वासियों को दुनिया का बेस्ट प्रोसीजर दे सकें। सो आपको बाहर नहीं जाना पड़े, आप पटना आके इलाज कराइए। और इसी का यह शायद ये दिख रहा है कि बांग्लादेश के पेशेंट आते हैं, नेपाल के पेशेंट आते हैं, अफ़गानिस्तान के पेशेंट आते हैं, भूटान से भी आते हैं और नॉर्थ ईस्ट एंड इनफैक्ट छत्तीसगढ़ से भी पेशेंट हमारे आते हैं। तो पैन इंडिया मेरा रीच है और मैं खुद भी ऑपरेशंस करने अमृतसर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर ट्रैवल करता हूँ। पटना से लोकल एटिंग के लिए